हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में आपकी सिक्योरिटी वैल्यूएशन सीएमए फाइनल एसएफएम का इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक क्वेश्चन किया था। आज इलस्ट्रेशन नंबर 7 से करते हैं। बहुत आसान है इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखिएगा यहाँ उन्होंने कहा इलस्ट्रेशन नंबर 7, देखिए अ कंपनी शेयर करेंटली ट्रेडेड ₹80। तो आपका P0 यह ₹80 है। इट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड ₹4, D1 ₹4 आफ्टर 1 ईयर। इट्स ग्रो इंडिफिनिटली। ग्रोथ रेट कितनी है? 8% पर एनम इंडिफिनिटली। आपको हमेशा के लिए ये ग्रोथ रेट है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न? एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपसे पूछी गई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हम जानते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू D1 P0 प्लस G होता है। तो D1 आपको दिया हुआ है ₹4 और आपको मार्केट प्राइस कितनी दी हुई है? 80। ग्रोथ रेट कितना है आपका? 0.08। तो 4 डिवाइडेड बाई 80, 4 डिवाइड 80 आपका ये हो जाएगा 0.05 प्लस 0.08 प्लस 0.08। तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 0.13, दैट इक्वल टू 13% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको समझिएगा। इसकी सॉल्यूशन आप एग्जाम आपकी सॉल्यूशन देखेंगे बुक का तो पता ही नहीं चलेगा। उन्होंने कहा फर्स्ट 4 ईयर इंडियन इनकॉर्पोरेटेड इज अज्यूम टू बी ग्रो 10%। पहली 4 साल ग्रोथ रेट 10% है। फर्स्ट 4 ईयर ग्रोथ आपका कितनी है? 10% है। आफ्टर 4 ईयर the growth rate of dividend is assumed to be decline linearly to 6%। मैंने आपके चौथे साल के बाद ग्रोथ रेट लिनियरली डिक्लाइन हो रहा है 6% तक। 6% तक लिनियरली डिक्लाइन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट 4 ईयर ग्रोथ रेट 10%, आपका 5th ईयर में ग्रोथ रेट आपका कितना हो गया? 10% माइनस 1%, दैट इक्वल टू 9%। 6th ईयर का ग्रोथ रेट आपका कितना हो गया? 10% माइनस 9%, 1%, ये 8% हो गया। 7th ईयर का ग्रोथ रेट कितना हो गया? 8% माइनस 1%, आपका यहाँ पे 7% हो गया। 8 ईयर ग्रोथ रेट फ्रॉम 8 ईयर टू इंफिनिटी आपके पास 7% माइनस 1%, दैट इक्वल टू 6%। उन्होंने क्या कहा? इट इज एज्यूम द ग्रोथ रेट आफ्टर 7 ईयर, इट इज एज्यूम टू ग्रोथ रेट इन इंफिनिटी 6% इंफिनिटी। उसके बाद ग्रोथ रेट आपका हमेशा के लिए सेम हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, ये लैंग्वेज खराब गलत है। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड हो ही नहीं सकता, करंट डिविडेंड हो सकता है। करंट डिविडेंड ₹20 और रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 14% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका कितनी है? 14% है। तो आपको क्या निकालनी है? करंट वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। वैल्यू ऑफ द स्टॉक आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब डिफरेंट ग्रोथ होता है तो हर एक साल का आपका हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड आफ्टर फर्स्ट ईयर 2 था
10% से ग्रोथ था, तो आपका कितना हो जाएगा 2.20 डिविडेंड आफ्टर सेकेंड ईयर। 2.20 1 प्लस 0.10, ये आपका 2.2 इंटू 1.1 रुपीज 2.42 डिविडेंड आफ्टर थर्ड ईयर। 201 प्लस 0.10 सॉरी 42 यहाँ पे है 42 इंटू 1.1, तो ये हो जाएगा 2.662 डिविडेंड आफ्टर फोर्थ ईयर। 2.662 1 प्लस 0.10 इंटू 1.1, तो आपका हो जाएगा यार 2.9282 डिविडेंड आफ्टर फिफ्थ ईयर। 2.9282 1 प्लस 0.09 हो जाएगा 0.09 1.09 3.19 डिविडेंड आफ्टर सिक्स्थ ईयर एट द एंड ऑफ द सिक्स्थ ईयर तो एंड ऑफ द सिक्स्थ ईयर आफ्टर बातें की है 3.19 1 प्लस 0.08 तो रुपीज 3.45 डिविडेंड इन सेवेंथ ईयर में आपका डिविडेंड कितना हो जाएगा 3.45 1 प्लस 0.07 इंटू 1.07 तो 3.88 डिविडेंड दिस इज सिक्स्थ ईयर में आपका डिविडेंड कितना हो जाएगा 8 ईयर में डिविडेंड कितना हो जाएगा रुपीज 3.88 1 प्लस 0.06 और ये कांस्टेंट हो जाएगा इंटू 1.06 ये आपका 3.91 आ जाएगा 3.91। अब आप देखिए यहां के बाद डिविडेंड कांस्टेंट हो गई। अब आप सुनिए यहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज आप लोग समझिए यहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ का मार्केट प्राइस निकालना चाहते हैं। पहली साल आप इन्वेस्ट करेंगे तो 2 रुपया 20 पैसा मिलेगा, दूसरी साल इन्वेस्ट करेंगे तो 2.42 मिलेगा, तीसरी साल इन्वेस्ट करेंगे तो 2.66 मिलेगा, चौथी साल आप इन्वेस्ट करेंगे तो 2.93 मिलेगा, पाँचवीं साल आप इन्वेस्ट करेंगे तो 3.19 मिलेगा, सिक्स्थ ईयर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 3.45 मिलेगा सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर में आप इन्वेस्ट करेंगे तो 3.88 मिलेगा और 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी आपको 3.91 ग्रोथ के साथ आपको मिलता जाएगा। 6% ग्रोथ के साथ अप टू इन्फिनिटी आएगा। तो क्या हम इन्फिनिटी पीरियड तक निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये सारे की परसेंट वैल्यू निकालते हैं, सारे की परसेंट वैल्यू अप टू इन्फिनिटी। तो वो क्या होता है, मार्केट प्राइस P7 होता है, मार्केट प्राइस P7। अब P7 क्या रिसीव करता है, सेवेंथ ईयर के बाद से जितना अप टू इन्फिनिटी मिला उस सब का परसेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो P7 आपका क्या हो जाएगा, P7 इक्वल टू D8 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। तो 8 ईयर में आपका कितना मिला था बताइएगा, 3.91, यहाँ पे रुपीज 3.91, यहाँ पे डिजायर रिटर्न कितनी है 14% और ग्रोथ रेट 6%।
0.14 माइनस 0.06, तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए। 0.14 माइनस 0.06 इतना इंटू 3.91 आपका हो जाएगा 48.875। तो ये रिप्रेजेंट करता है 48.875। ये सबका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सबका प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है अप टू इन्फिनिटी पीरियड तक। लेकिन आपको यहाँ का मार्केट प्राइस निकालनी है, तो वहाँ का मार्केट प्राइस निकालने के लिए सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। सबका, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट प्राइस आपको क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होगा। करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होगा। यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे, कैश इनफ्लो लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 14% लिखेंगे, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। तो कितना कितना पैसा आया दिखेगा यहाँ पे 2 इंटू 1.1 2.20 2.42 2.66 2.93 3.19 3.45 3.88 3.88। अब सुनिएगा, ये 7th ईयर में 3.88 आया, और 7th ईयर का मार्केट प्राइस कितना आया था 48.875 48.875। अब ये 7th ईयर ही होगा दोनों को ऐड करने पे, तो 3.88 प्लस 48.875, तो ये हो जाएगा 52 पॉइंट, ये 7th ईयर ही है 52.755। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे 1.14, तो 0.877 0.769 0.675 0.592 519 0.455 0.455 और आपके पास के 0.39 ये 0.400 है, तो 0.4 इंटू 52.755, तो ये हो जाएगा 21.102। ये हो गया 3.45 इंटू 0.455 1.56975 3.19
इंटू 0.519 1.6556 6556 2.93 into 0.592 0.592 1.7345 7345 2.66 into 0.675 1.7955 7955 2.42 into 0.769 1.86 1.86 आ गया, और 2.2 into 0.877 1.929 1.9294। अब आपका टोटल कितना जाएगा 31.64 रुपीज 31.6478, ये आपका आंसर होगा 31.6478। ठीक है, तो दिस इज द करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक हो जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक। आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखिएगा, हो सकता है कोई छूट गया हो। ठीक है, 31 पॉइंट यही तरीका है बनाने का। 28.869 यहाँ पे दिया हुआ है, मेरा 31 पॉइंट आ रहा है, बनेगा इसी तरह। आपका इंस्टीट्यूट की जो सोल्यूशन है वो समझ ही नहीं आएगा। 31.64 मल्टीप्लिकेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा, मल्टीप्लाई एडिशन आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।